मुख्य रूप से आज भरत चरित्र को ही सुनाने का प्रयास किया, सबका भाव था। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जो अवतरित होकर के धराधाम पर आए हैं, तो वह हम सब भक्तों के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सबका उद्धार भगवान ने किया है। और यह उद्धार भी तब है कि ये किसी ना किसी जन्म में भक्त रहे और ऋषि श्राप से ऐसे बनकर के आए जिनके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेकर के आना पड़ा। और सबका कल्याण प्रभु ने किया, समस्त ऋषि महात्माओं को प्रसन्न किया है। और जो बात मैंने पहले रखी थी, यहाँ श्री हनुमान जी महाराज से मिले हैं, प्रसन्न चित्त होकर के मिले हैं। श्री किशोरी जी की खोज की हनुमान जी महाराज ने, गए हैं। रावण आदि राक्षसों का संहार प्रभु के द्वारा हो, उसके पहले हनुमान जी ने जाकर के समझाया है। लेकिन जब रावण ने स्वीकार नहीं किया तो युद्ध होना निश्चित हो गया। और भगवान ने यहाँ पर कुंभकर्ण का संहार किया, मेघनाद का संहार भैया लक्ष्मण ने किया। और सबसे अंत में रावण और राम जी का युद्ध हुआ। तो रावण के पास तो बहुत अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार से, रथ में बैठ कर के आया रावण, और श्री राम जी तो बिना अस्त्र शस्त्र के। तो विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। और जब अधीर हो गए विभीषण जी, तो राम जी से पूछा कि जीतोगे कैसे प्रभु? रावण के पास तो इतने अस्त्र शस्त्र, इतना मायावी, और आपके पास तो केवल धनुष बाण, कुछ और है ही नहीं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि रावण जैसे राक्षसों से जीतने के लिए बाहर से किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। फिर बोले उसके लिए इतना ही बहुत है क्या? प्रकृति के मानवों से प्रीति होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। आप चरित्र सुंदर बनावें, आपका चित्र भी सुंदर होगा। और निश्चित रूप से धर्म की राह पर चलो, थोड़ा कठिन होता है लेकिन चलना अवश्य चाहिए। आप सीधे राह पर चलोगे, धर्म की राह पर चलोगे। और धर्म की राह कैसी? जो जो माता पिता कहते जाएं, जो जो गुरुजन बताते जाएं, जो जो हमारे घर की परंपरा हो, उसके अनुसार आप जीवन जियोगे तो फिर आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यह दुख याद रखना भगवान के कारण नहीं आते हैं, यह दुख हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन में आते हैं। तो इसलिए सुंदर राह पर चला जाए। और रावण आदि राक्षसों का जब विनाश किया भगवान ने, सब देवताओं ने जय जयकार किया है। स्वयं महाराज दशरथ भी देवताओं के साथ आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी को तो व्याकुलता है। कहाँ की? बोले जहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? बोले भैया भरत, जिन्होंने कहा था कि महाराज 14 वर्ष बीतने पर अगर आप लौटकर अयोध्या नहीं आए तो आपको आपका भरत जीवित नहीं मिलेगा। तो भगवान को बड़ी व्याकुलता हो रही थी, कैसे जाएं कैसे जाएं। तब देखा कि भगवान पुष्पक विमान में बैठकर बाद में गए, हनुमान में बैठकर पहले अयोध्या पहुंच गए। हनुमान जी के हृदय में पहुंच बैठे हैं। और यहाँ पर भैया भरत सोच रहे हैं, अवधि यही है अवधेश बचनों की ओर, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की। और अगर नहीं आए तो अवधि यही है हमारे प्राण जाने की। जाओ जाओ प्राण जानकीश ठहर गए हो जहां, जाकर हृदय की मम वेदना सुनाना। तुम इतने पर भी न लौटे, यदि मेरे प्राण
तो हे प्राण लौट के इस देह में न आना। चिता की तैयारी कर ली भरत जी ने, तब तक पहुंच गए कौन? श्री हनुमान जी महाराज। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के आने का संदेश मिला। उसके बाद प्रभु पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। समस्त प्रजाजन पहुंचे कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी बोले कल बिठा देंगे, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, कल बिठाया जाए। बोले नहीं नहीं गुरु जी, ये रात तो बीच में आनी ही नहीं चाहिए। पिछली बार भी यही गड़बड़ी हो गई, रात बीच में आई तो राम जी युवराज बनने वाले थे, बनवासी हो गए। आज ही बिठाओ। बढ़िया स्नान कराया गया, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराए। सासु माताओं ने श्री किशोरी जी को स्नान करा करके दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराए हैं। प्रभु श्री सीता राम जी का दर्शन करके प्रसन्न हो गए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ विराजित किया है सिंहासन पर और प्रभु श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक ओर लक्ष्मण जी, एक ओर शत्रुघ्न कुमार, चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। पर भरत जी नहीं दिखाई दे रहे थे। किसी ने भरत जी से पूछा, दिखाई दिए जब, कहाँ हैं? बोले पीठ पीछे खड़े हैं, हाथों में छत्र लिए हुए हैं। तो कहा ये पीठ पीछे क्यों? तो यहाँ पर भरत जी कहते इतना क्या कम है, भगवान ने अपनी सेवा में रखा। लेकिन जब राम जी से पूछा गया तो राम जी कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है, जब कोई किसी से हार जाता है ना तो पीठ दिखा देता है। तो मैं तो भरत से हार गया हूं, इसलिए पीठ दिखा दी है। भरत का प्रेम जीत गया, मैं हार गया। लेकिन दुनिया वाले देख लें क्या? बोले भरत जी पीठ पीछे जरूर हैं पर हाथों में छत्र लिए हैं। तो क्या दिखाना है प्रभु दुनिया वालों को? बोले यही दिखाना है कि दुनिया वाले जान लें कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है। अगर भरत की छत्र छाया ना होती तो राम राजा नहीं होते।